भेज रहे हैं। ना एएलसी आता है, ना डीएम आता है, कोई भी नहीं आता है। मालिक तो आता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति की ओर से आयोजित किया गया तीसरा वार्षिक सम्मेलन, जिसे अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी एथलेटिक क्लब में आयोजित किया गया। इस बीच विभिन्न चाय बागानों के श्रमिकों को दिखे उपस्थित, जहां केंद्र समिति के सदस्य अनुराधा तलवार ने कही बड़ी बात। आखिर क्या कहे, चलिए आइए सुनते हैं। जुड़े रहे खबर सोच जागरूक वर्ष के साथ अंत तक। मैम, आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत कालचिनी प्रखंड के इस एथलेटिक क्लब में जो कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये हमारे यूनियन का पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति का तीसरा वार्षिक सम्मेलन है। तो हर साल हम लोग इस तरह का सम्मेलन करते हैं, जहाँ पे हम अपने पूरे साल की गतिविधियों के बारे में देखते हैं और भविष्य में क्या करना है उसके बारे में भी सोचते हैं और अकाउंट्स प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से सम्मेलन होना चाहिए, आम सभा, उस तरह से करते हैं हम लोग। और उद्देश्य क्या रखा है मैम? इस बार हम लोग का उद्देश्य, मतलब हम लोग काफ़ी समस्याओं के सम्मुखीन हुए हैं। सबसे बड़ा समस्या ये है कि लोगों को मजदूरी ठीक से नहीं मिल रही है। दुआर्स में कम से कम ऐसे 25-30 बागान हैं जहाँ पर मतलब मालिक लोग काम करवा रहे हैं लेकिन मजदूरी नहीं दे रहे हैं। और पत्ती आने के बाद भी हमने सोचा था सिर्फ सूखे सीज़न में इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि पत्ती आने के बाद भी ये प्रॉब्लम रह रहा है और कई बागानों में काम भी शुरू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह से पेमेंट में देरी कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों का जो पीएफ है उसको भी काटा हुआ है, इसको जमा नहीं कर रहे हैं। तो एसटी पीएफ का पैसा चोरी कर रहे हैं मालिक लोग। इसमें 13 अमेरिको के बागान भी हैं और भी उसके अलावा 5-6 दूसरे बागान भी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इसको लेके हमको बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, वो हम सोचते हैं। सरकार ने 6 नवंबर के महीने में एसओपी निकाला था कि अब उसमें कहा गया कि था कि जहाँ जहाँ बकाया रहेगा वहाँ का लीज़ कैंसिल करेंगे, लेकिन उस तरह की कोई गतिविधि हम सरकार की तरफ से नहीं देख रहे हैं। इसलिए ये भी हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। तो हम आशा कर रहे हैं आज की सम्मेलन से हम लोग एक जॉइंट प्रोग्राम का डिक्लेरेशन कर पाएंगे। इस मैंने पीएफ, ग्रेच्युटी और मजदूरी नहीं मिलने के बारे में हम लोग जॉइंट प्रोग्राम डिक्लेयर कर पाएंगे यहाँ से। मैम, आगे के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? वही आगे के बारे में वही जानकारी है, मतलब सीधी उंगली से घी नहीं उठेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। और अगर मालिक लोग नहीं सुन रहे हैं ठीक से तो हमको सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। हम लोग को आंदोलन बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस को भेज रहे हैं, ना एएलसी आता है, ना डीएम आता है, कोई भी नहीं आता है। मालिक तो आता ही नहीं है, पुलिस को भेज देते हैं। एज इफ मजदूरी मांगना एक मतलब कोई चोरी का अपराध या कोई मर्डर का अपराध है। एज इफ हम लोग चोर हैं, डकैत हैं, इस तरह से पुलिस को भेजा जाता है हमको कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत गलत बात है ना। प्रशासन को खुद आना चाहिए बात करने के लिए। क्यों पुलिस को क्यों भेजेगी हमसे बात करने के लिए? पुलिस तो समाधान नहीं कर पाएगी इस समस्या का। और पुलिस भी कहती है हम क्या करें, मालिक को फ़ोन करते हैं वो आता नहीं है, बोलता नहीं है कुछ। एएलसी डीएम वगैरह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या करें हम लोग। पुलिस भी बहुत निराश है इस पूरी सिचुएशन से। मैम, क्या इसका कारण सरकार के ऊपर ही जाता है? इसका कारण ये है कि चाय की इंडस्ट्री को सरकार जो पॉलिसी ले रही है, यहाँ पे ज़मीन फ्री होल्ड में देना चाहती है कि दूसरा टूरिज़्म का काम हो बागानों में। केंद्र सरकार बागानों के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं निकाल रही है। चाय बोर्ड जो पहले लोगों को प्लांटेशन के लिए अलग अलग कामों के लिए पैसा देता था बड़े बागानों को, वो अब सिर्फ स्मॉल ग्रोअर्स को हेल्प कर रहा है, बड़े ग्रोअर्स को हेल्प, प्लांटेशन को हेल्प ही नहीं कर रहा। तो दोनों सरकारों की तरफ से बहुत निगलेक्ट है। जबकि ये जो जैसे पीएफ का पैसा है, केंद्र सरकार की तो जिम्मेवारी होनी चाहिए पीएफ को डिपॉजिट कराना, वो लोग नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मजदूर आस्ते आस्ते मरते जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को छोड़ के जा रहे हैं। और सरकार लगता है यही चाहती है। यहाँ पे 3.5 लाख 4.5 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट है और जहाँ जिसके ऊपर पूरा उत्तर बंगाल का जो पूरी अर्थनीति है निर्भर करती है, उनको ये लोग कोई मतलब इनकी बात सोच ही नहीं रहे हैं क्या करना चाहिए इसके बारे में। मैम, क्या सरकार बदलने से आप लोग अच्छे तरह से काम कर पाएंगे या सरकार रहने पर भी? किसको लाएंगे सरकार बदल करके? किसको लाएंगे हम लोग? जो भी सरकार लाएंगे वो तो सरकार केंद्र में ऑलरेडी है। वो क्या कर रही है चाय बागान के लिए? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यही तो 2 पार्टियां हैं यहाँ पर। तो किसको हम चुनेंगे? वो भी कुछ नहीं करते हैं, ये भी कुछ नहीं करते हैं, तो हम कहाँ जाएँ? चाय का मजदूर कहाँ जाएगा फिर? विशेष करके बागान के विषय को लेकर ही हम लोग इसमें काम करते हैं और काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग आज का ये जो सम्मेलन जो किया है, विशेष करके ये जो हमारा जो रिपोर्ट होता है, जो हर एक साल हम लोग जो काम करते हैं उसको रिपोर्ट बना करके हमारे जितने भी श्रमिक संगठन हैं उन सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग
उसको बुझाते हैं, समझाते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों का क्या क्या काम किया है। तो इसी विषय को लेकर के आज का ये सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम और मेरा नाम बाबुल लामा है और मैं पश्चिम बंग चाय मजदूर समिति संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ।